हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो आपका सेशन था वहाँ पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव भी किया और प्रॉपर्टीज आपको दिखाई है। आज की क्लास में हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चले चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, जब z बराबर यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा b होगा। यहाँ पर a आपका क्या है? ये आपका रियल पार्ट है और b आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसका जब भी आप कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं z बार से, z डैश से और z की पावर c लिख देते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम यूज करते हैं किसका? z बार का, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी इसके बेस पर। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा आपको, जब z आपका क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो इसका जो कंजुगेट है वो भी जीरो होगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई रियल पार्ट है, रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो z बार होगा वो भी आपका क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी आपकी निकल के आई थी। तो प्रॉपर्टी क्या क्या थी? हमने ग्राफिकली कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर देखा कि कहाँ पर, और प्लेन में हमने ये देखा कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करती है? इसके रियल पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है, अगर यहाँ पे आपका क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका जो z बार होगा ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि ये क्या कर रहा है? इसकी मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि z बराबर a प्लस आयोटा b अगर है तो z बार क्या होगा? a माइनस आयोटा b। z बराबर z डैश होता है तब आपका जो z होगा वो प्योरली रियल नंबर होगा, तो उसी केस में आपका क्या आ जाएगा? z बराबर z बार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या लिखाई कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z डैश, वो दोनों मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो उसका क्या बनाता है? मिरर इमेज बनाता है। फोर प्रॉपर्टी आपको ये लिखाई थी कि z प्लस z1 प्लस z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका आप क्या कर रहे हैं? प्लस करके इनको बार ले रहे हैं, यानी कि इसका कंजुगेट निकालते हैं। और अगर दूसरे केस में आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? z1 का बार निकालेंगे प्लस में z2 का बार निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का जो मान है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि z प्लस z बार इज इक्वल टू टू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को क्या करते हो? प्लस करते हो, तो वो कितना आता है? टू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव करके भी देखा था। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इंपॉर्टेंट कि z माइनस z बार बराबर क्या हो जाता है? टू इंटू इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हमने प्रूफ कर लिया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा है आज की सेक्शन में, जो हम क्लास में हम जिसको डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको आप हिंदी में कहेंगे मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक।
सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो ये क्या है जाए हिंदी में क्या हो जाएगा आपका सम्मिश्र संख्याओं का या सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने डिस्कस किया है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब है आपका सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। तो देखिए इसको आप पहले प्लेन में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये आपके प्लेन है, ये आपका रियल एक्सिस कहलाता है और ये आपका इमेजिनरी, इसको आप कहते हैं रियल एक्सिस REZ, और ये जो प्लेन आपका है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, तो मापांक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेट सपोज यहाँ पे कोई Z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बराबर है कोई A प्लस B आयोटा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम कहते हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मापांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक है यानी कि मॉडुलस है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो दूरी है इसी को आप क्या कहते हैं, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉडुलस है या फिर मापांक है। ठीक है, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, ये इसके बीच की मापांक यानी कि मॉडुलस, और इसको आप इस तरह से डिनोट करते हैं। जेड के साथ दो वर्टिकल डैश आप इधर से लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, जेड मॉडुलस या जेड बार कहेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट सपोज आपके पास जेड बराबर क्या है, A प्लस आयोटा B, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से जो जेड बार है वो कितना आ जाएगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसको आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन origin and complex number। Complex number is called modulus of a complex number। ठीक है, क्या कहा कि जो मॉडुलस है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह से निकालते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये ओरिजिन है, इसको आप क्या निकालेंगे, और यहाँ पे जो ये आपका पॉइंट है वो है A, B। तो क्या आ जाएगा, A माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, रूट A² प्लस B²। ठीक है, मीन्स कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप किस तरह से फाइंड करना है, अगर आपको दिया जाए कि आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस आपको जेड बार आपको निकालना है, तो जेड बार की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, डिस्टेंस यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड बराबर रूट A² प्लस B²। ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है,
तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की। तो देखिए अगर जेड आपके पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और जेड बार आपके पास क्या है, जेड डैश ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो जेड बार आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड बार का मॉडुलस जब आप लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार का भी जब आप मॉडुलस लेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, जेड आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, जेड बार आप निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, और अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें जेड इंटू जेड बार। ठीक है, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी आयोटा और यहाँ पर ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जेड इंटू जेड बार बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस में बी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब जेड इंटू जेड बार बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका कितना, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और माइनस माइनस का देखिए इसको पहले इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू में -1 या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार बराबर क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जेड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कर देंगे, जेड इंटू जेड बार बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेड आपका मॉडुलस जेड कितना आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूट को अगर हम क्या करें, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा, जेड और स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप कॉपी कर लेंगे। तो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जेड बार बराबर जो है, जेड मॉडुलस ऑफ जेड बराबर कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप जेड बार को आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं। जो इसका क्या होता है, इसका मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, इसका मापांक यानी कि इसका मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मान है, डिस्टेंस आप किस तरह से निकालते हैं, वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या काम किया था, वहां पे हमने Z1 प्लस Z2 दो नंबर को हमने क्या किया है, ऐड किया था, इनका बार लिया था। ठीक है, और बार लेने के बाद क्या आया था, Z1 बार, इसको सेपरेटली हमने जब क्या किया, पहले इसका कंजुगेट निकाला और फिर उनको
ऐड किया तो उन दोनों का जो मान है वो सेम आया था, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो प्रॉपर्टी है ये आपकी यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, मॉडुलस में आप ये वाली प्रॉपर्टी आपकी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास वो है Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका हमने मॉडुलस निकाला। मॉडुलस निकालने के बाद देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, आपने Z1 का पहले मॉडुलस निकाला और फिर Z2 का मॉडुलस निकाला और दोनों को ऐड किया तो ये दोनों जो है इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी आपकी फुलफिल करेगी। इसी तरह से अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है, इसके लिए भी ये सेम काम करेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z1 का जो मॉडुलस है प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस, या फिर यहाँ पे आपके अगर n टर्म है 3 भी हो सकते हैं और n टर्म भी हैं तो उसके लिए भी ये इसी तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये आपकी Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हमने क्या कर दिया है, डिवाइड करने के बाद इनका हमने मॉडुलस निकाला है, और या फिर Z1 का हमने पहले सेपरेटली मॉडुलस निकाला और उसको डिवाइड कर दिया है किससे, Z2 के मॉडुलस से, तो दोनों का जो मान है, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कि Z1 Z की पावर n इसका मॉडुलस अगर आप निकालते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ Z की पावर n तो ये भी आपका सेम आता है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आप कॉपी कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पे आप इसको कोणांक भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, इसको देखने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप प्लेन में कहाँ पे दर्शाते हैं ये हम देखेंगे। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज आपके क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z, ये ओरिजिन है z, अगर आपके पास क्या है a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, मॉडुलस की जब बात की थी तो मॉडुलस में हमने क्या कहा, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोणांक भी कहा जाता है इसको। तो देखिए जब ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच हम क्या करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, थीटा, और ये थीटा आपका क्या होता है, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, वहां पर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उस यहाँ पे रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस, और इसको क्या कहा जाता है, जेड बार या फिर मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड और इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जनरल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ two types of complex number. First is general argument. Second is principal value argument. So two types of arguments in complex number. First is general arguments and second is principal value argument. ठीक है। तो जनरल आर्ग्यूमेंट्स को आप जनरली इसको डिनोट करते हैं ARG और Z। इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है। ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर इसको ये भी कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z। एम्पलीट्यूड ऑफ Z। एम्पलीट्यूड ऑफ अ Z यानी कि आयाम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड है इसको आप डिनोट करते हैं AMP-Z। तो दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट इज जनरल आर्ग्यूमेंट जिसको आप डिनोट करते हैं ARG और Z से। और सेकेंड इज प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट या फिर इसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ Z। तो इसको डिनोट करेंगे हम AMP-Z से और जनरल वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे डिनोट ARZ से। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आर्गुमेंट है तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो है जो भी एंगल आपका बनता है और किस पे ये आपका क्या है मॉडुलस के साथ, तो उसको आप क्या कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल आर्गुमेंट्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर उसको समझेंगे। तो लेट सपोज आपके पास जो है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है। इसको प्लेन में भी देखेंगे। तो ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z बराबर 1 प्लस आयोटा, z बराबर 1 प्लस आयोटा। तो जब हम क्या करते हैं इसको ओरिजिन से यहाँ पे ये आपका क्या आ जाता है z बार आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे रियल एक्सिस के साथ मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका इमेजिनरी ये कितना है 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये भी आपका कितना है 1 है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे b का मान भी 1 है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन 1। तो टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा 1, और टेन थीटा का 1 में मान कब होता है टेन थीटा बराबर 10 पाई बाई 4। ठीक है। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ गया है थीटा बराबर पाई बाई 4। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया है, π/4। और इसका जब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड भी क्योंकि किसको कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कहा जाता है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, π/4। तो जनरल की जब आप बात करते हैं, इसकी जब जनरल आर्गुमेंट ऑफ वैल्यू वो क्या आ जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर π/4 प्लस 2k π। ठीक है, तो जब भी आप क्या निकालना हो, आपको जनरल आर्गुमेंट निकालना हो, तो इसमें आप क्या कर देंगे, एम्पलीट्यूड में आप 2k π को ऐड कर देंगे, जहां पे k आपका क्या है, कोई इंटीजर है। तो देखिए इंटीजर वैसे जेड से करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड आप ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहे हैं, तो इसको आप इंटीजर। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या कर दिया है, इसका आर्गुमेंट निकाल दिया है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो क्लास हमारी होंगी वहां पे हम क्या करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में दूसरे क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो वहां पे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे और इसका जनरल वैल्यू आर्गुमेंट्स भी निकालेंगे। इसके बाद थर्ड जो आपके पास एग्जांपल होगा वो आपके थर्ड कोऑर्डिनेट्स में निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में, तो थीटा कितना आ गया है, π/4। ठीक है, जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे तो एग्जांपल के साथ इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थर्ड और फोर्थ सारे कोऑर्डिनेट्स में हम क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी बुक्स में भी है, तो ये आपको करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पर बात की। तो मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसका मॉडुलस कहा जाता है। इसके बाद हमने आर्गुमेंट्स पर बात की है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। तो देखिए रियल एक्सिस से और मॉडुलस के बीच जो डिस्टेंस, जो बीच का जो एंगल बनता है, इसी को आप क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हमने क्या किया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गुमेंट्स है उसको फाइंड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में इसके क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे उसको ध्यान से देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखाई हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप लर्न कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।